तो आइए देखते हैं अब एक्सरसाइज 2D। यहाँ पर 1 से 9 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब कि इन सभी में हमको एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके। तो आइए देखते हैं इनके सोल्यूशन। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या कह रहा था कि हमको एचसीएफ निकालना है T4 और 98 का। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर निकाल देंगे। तो फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 84 है, यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट को ध्यान में रख करके फैक्टर निकालना है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे ये 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। आपको ये सब करने के लिए डिविजिबिलिटी जो रूल थे उसको अच्छे से कवर करना है, नहीं तो ये नहीं बन पाएंगे। अगर ये चीज़ें क्लियर करना है तो पहले आप डिविजिबिलिटी अच्छे से कवर कर लीजिए, उसके बाद इसमें आगे बढ़िए। फिर इसके बाद अब ये किससे कट जाएगा, 2 और 3 से कट जाएगा, 3 7 जा 21 और फिर 7 1 जा 7। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो हमारे फैक्टर 84 के निकल के आएंगे वो क्या होंगे, 84 इज इक्वल टू है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और अगर हम इसकी वैल्यू प्रॉपर फॉर्म लिखें तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। इसी तरीके से 98 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 98 यूनिट डिजिट में 8 है तो पहले 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब देखें हम, अगर तो ये 7 का स्क्वायर है तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो इस तरीके से अगर हम चेक करें 98 का जो फैक्टर्स निकल के आएंगे वो क्या क्या होंगे, 2 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू है 2 इंटू 7 का स्क्वायर। ये हमारे आए फैक्टर्स। अब इसी से हमको एचसीएफ निकालना है। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे कि एचसीएफ हम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 84 एंड 98 इज इक्वल टू है, एचसीएफ क्या होगा, इनमें से जो भी चीज़ कॉमन है और जो भी चीज़ दोनों में आई है उसी को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जैसे सपोज करिए यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, फिर यहाँ पे 7 कॉमन है और यहाँ 7 कॉमन है। तो इन दोनों को यहाँ पे हम इसमें से एक ले करके 2 इंटू यहाँ से 7 में से 7 लिया तो ये होगा। इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 14। तो इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, 14 आएगा फर्स्ट वाले का। ये देखते हैं अब हम अगला क्वेश्चन सेकंड। इसमें क्या कह रहा है, 170 और 238 के फैक्टर निकालने हैं, सॉरी एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों के फैक्टर निकालेंगे। तो आइए देखते हैं 170 का फैक्टर निकालते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट में क्या है, 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट में 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब 17 एक प्राइम है तो 17 1 जा 17 ही होगा। तो इस तरीके से 170 के जो फैक्टर निकल के आएंगे वो क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 17। अब हम 230 को देख लेते हैं, इसके फैक्टर निकालते हैं, 238। यूनिट डिजिट में यहाँ 8 है तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 9 जा 18। अब यहाँ पे ये किससे कटेगा, तो ये 7 से हम देख सकते हैं, 7 1 जा 7, फिर 7 7 जा 49, फिर इसके बाद ये 17 प्राइम है तो 17 1 जा 7। अब ये सारी चीज़ें आपको जल्द से जल्द करने के लिए इस कंडीशन में ये ध्यान रखना है कि 7
या 17 जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, ये डिविजिबिलिटी इसमें आपसे अच्छे से बननी चाहिए। अब इसके बाद हम इसमें लिखेंगे 238 के फैक्टर। 238 है ये। 238 के फैक्टर क्या निकल के आएंगे, 2 इंटू 7 इंटू 17। अब इसके बाद हम इनका HCF लिखेंगे। तो HCF ऑफ किसका किसका 170 एंड 238 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, जो दोनों में कॉमन होगा, यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पे 17 कॉमन है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 17, ये हमारा HCF होगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 टू या 34, तो 34 जो है हमारा HCF है किसका 170 और 238 का। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमको 504 और 980 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर निकाल लेते हैं। 504 का यहाँ पे यूनिट डिजिट में 4 है, तो हम 2 से कट कर सकते हैं इसे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, अभी भी 2 है यूनिट डिजिट में, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, 6 है, अभी भी 2 से कट जाएगा ये। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब अगर इसे हम देखें तो ये 6 3 9 है, तो 3 से कट जाएगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 1 3 7, 3 से कट जाएगा। 3 7 जा, और यहाँ पे भी 7 1 जा 7। तो इस तरीके से 504 के फैक्टर क्या क्या निकल के आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ओवरऑल अगर हम चेक करें तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7। इसी तरीके से अब हम 980 का निकाल लेते हैं फैक्टर। यहाँ पे यूनिट डिजिट में 0 है, तो 2 से कट जाएगा। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 0, अभी भी 2 0 है, तो 2 से कट जाएगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट में 5 है, तो ये 5 से कैंसिल होगा। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। अब ये 7 का स्क्वायर है, तो इसलिए 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो अगर अब हम देखें कि इन दोनों का 980 का अब फैक्टर हम देखते हैं क्या क्या निकल के आया हमारे। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो इस तरीके से जो हमारे फैक्टर थे ये कैसे बनेंगे, 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 2। अब हम इनका HCF निकालेंगे, तो हम लिखेंगे कि HCF ऑफ 504 एंड 980 इस, जो कॉमन होगा वही उसका रख करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखते हैं कि इनमें से कॉमन क्या क्या मिल रहा है। 2 यहाँ कॉमन है, एक और एक्स्ट्रा 2 यहाँ पे कॉमन है, इसके बाद 7 यहाँ पे कॉमन है, तो हम यहाँ पे क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एक बार कॉमन, 2 दोबारा कॉमन इंटू 7। तो इस तरीके से 2 2 जा 4 और 7 4 जा 28, 28 हमारा HCF होगा। हमारा HCF क्या होगा 28। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, 72 108 और 180 इन तीनों का HCF निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर्स निकालते हैं। तो 72 का फैक्टर अगर हम निकालते हैं तो यूनिट डिजिट में 2 है, तो 2 से कट जाएगा। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। इस तरीके से देखें तो 2 9 जा 18, अब ये 9 किससे कटेगा 3 से, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। इसी तरीके से अब हम देखते हैं तो 108 का हम निकालेंगे फैक्टर, या उससे पहले हम इनके फैक्टर जो आए हैं 72 के उसको लिख लेते हैं।
तो 72 के फैक्टर क्या निकल कर के आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ओवरऑल देखें तो क्या आएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब 108 के हम फैक्टर करते हैं, तो 108 का जब हम फैक्टर करते हैं तो यूनिट डिजिट में 8 है तो 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 9 जा 3 से कटेगा, और फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। अब हम 108 के फैक्टर लिख लेते हैं, तो हमारे यहाँ पे वैल्यू क्या क्या आएंगी, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ओवरऑल देखें तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। अब इसके बाद हमारा क्या बचता है, 180। 180 के हम फैक्टर निकालते हैं, 0 है तो 2 से कट जाएगा, 2 9 जा 18, 0, अभी भी 0 है तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब यूनिट डिजिट में 5 है तो 5 से कैंसिल होगा, 5 9 जा 45। अब 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। अब हम देख लेते हैं कि 180 के फैक्टर क्या क्या निकल के आते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू है, क्या क्या निकल के आया, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 3 की पावर 2। अब हमको इनका HCF निकालना है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 72, 108, 180 इज इक्वल टू है, तो जो इन तीनों में कॉमन होगा उन्हीं को हमको लेना है। जैसे यहाँ तीनों में क्या कॉमन है, पहला 2 कॉमन है, तो 2 हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई। अब इसके बाद फिर से एक दूसरा 2 कॉमन है तीनों में, फिर हमने लिख लिया। उसके बाद अब क्या कॉमन मिल रहा है, अब 3 कॉमन देख सकते हैं, 3 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो हम 3 लिख लिया। इसके बाद एक और 3 है जो कॉमन मिल रहा है, 3 1 2, और यहाँ तीनों में, तो हमने मल्टीप्लाई करके एक और 3 लिख लिया। तो ओवरऑल जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो ये है हमारा HCF। तो HCF 72, 108, 180 का क्या है, 36। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कह रहा है, 84, 120, 130, इनका HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम 84 का फैक्टर निकालते हैं, यूनिट डिजिट में 4 है तो 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यूनिट डिजिट में 2 है तो 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 किए 3 आया, 3 से कट जाएगा, 3 7 जा 21, और 7 1 जा 7। तो 84 के फैक्टर क्या क्या निकल के आएंगे, 84 इज इक्वल टू है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। इसी तरीके से अब 120 का हम कर लेते हैं फैक्टर्स, यूनिट प्लेस में 0 है तो 2 से करेगा, 2 6 जा 12, 0, अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, 0। इसके बाद अभी यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, कट जाएगा अभी भी 2 से, 2 15 जा, फिर 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 जोड़े तो 6 आया, इसलिए 3 से कट गया। अब यहाँ पे 120 के हम फैक्टर लिख लेते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएंगी, 2 का स्क्वायर नहीं, 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5। अब हम अगला देखते हैं 138 इसमें, तो 138 का फैक्टर क्या क्या होगा, 8 है, यूनिट डिजिट में तो 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 9 जा 18, अब ये 3 से कट जाएगा क्योंकि 15 आएगा जोड़ने पर, 3
2 जा 6, 3 जा 9। अब 23 क्या है, प्राइम है, किसी से नहीं कटेगा, तो 23 1 जा 23। अब हम देखते हैं इनके 138 के फैक्टर क्या क्या निकल के आएंगे। 2 इंटू 3 इंटू 23, ये हैं 138 के फैक्टर। अब हम HCF निकालेंगे, तो हम लिखेंगे कि HCF ऑफ 84, 120, 138 इज इक्वल टू है, जो तीनों में कॉमन होगा वही लिखेंगे। तो यहाँ कॉमन क्या है, 2 है, 2 है, 2, तो 2 लिख लिया इनटू। अब हम यहाँ देखते हैं क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, यहाँ पे भी तीनों में है, तो 3 लिख लिया। और कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है जो तीनों में है, तो बस यही हमारा 3 इंटू 6 6 मल्टीप्लाई करने पे आएगा, और ये हमारा HCF होगा। तो 6 क्या होगा HCF किसका, 84, 120 और 138 का। ये अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमको फाइंड करना है 106, 159 और 371 इनके HCF। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर निकाल लेते हैं 106 का। यहाँ पे 6 है यूनिट डिजिट में, तो 2 से कट जाएगा, 2 5 है 10, 2 3 है 6। अब 53 किससे कटेगा, अब 53 जो है वो प्राइम नंबर है, तो इसलिए ये किसी से नहीं कैंसिल होगा, ये खुद से कैंसिल होगा। तो 53 1 जा 53। तो 106 के फैक्टर क्या क्या निकल के आए, 2 इंटू 53। अब हम देख लेते हैं 159, इसके फैक्टर निकालते हैं। तो ये किससे कट जाएगा, 15 और 9 है, प्लस करने पर 3 से ही कट जाएगा। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, फिर से 53 आ गया, तो 53 क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। 53 1 जा 53। तो 159 के प्राइम फैक्टर क्या क्या निकल के आए, 3 इंटू 53। अब इसके बाद हम देख लेते हैं 371 के फैक्टर, 371 के फैक्टर। तो अभी ये किससे कटेगा, 7 3 10 11, 3 से कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं, 7 3 से 21 आता है, 7 से कट जाएगा, 7 5 से 35 और 2 बचा, 7 3 से 21। तब यहाँ पे क्या आया, 53, 53 1 जा 53। तो 371 के फैक्टर क्या क्या निकल के आए हमारे, 7 इंटू 53। तो अब हम देख सकते हैं कि ये सारे फैक्टर हो चुके हैं। अब हम लिखेंगे कि HCF ऑफ 106, 159, 371 के क्या क्या होंगे जो तीनों में कॉमन है। 53 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, तीनों में है, तो इसलिए 53। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 53, इसका 106 का, 159 का और 371 का। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दिया गया है, 272 और 425, इनका HCF निकालना है। तो पहले हम लोग इनका फैक्टर निकाल लेते हैं। 272 दिया गया है, यूनिट डिजिट में 2 है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। यूनिट डिजिट में 6 है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। इसी तरीके से यूनिट डिजिट में 8 है तो फिर कट जाएगा, 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब इसके बाद ये भी फिर से 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब ये नहीं कटेगा तो इसलिए 17 1 जा 17 आएगा। तो हम देख सकते हैं कि 272 के फैक्टर क्या क्या निकल के आए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17, 2 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, इंटू 17 1 टाइम्स। अब इसके बाद हम देखते हैं 425, इसके फैक्टर। यूनिट डिजिट में क्या है, 5 है तो ये 5 से कैंसिल होगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर यूनिट डिजिट में 5 है तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। फिर ये 17 1 जा 17, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 425 के फैक्टर क्या क्या निकल के आए, 5 इंटू 5 इंटू 17। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 इंटू 17।
अब हमको देखना है कि इनके HCF क्या है, तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 272 एंड 425 इज इक्वल टू है, जो कॉमन है वही लिखेंगे यहाँ पे। तो इसमें ना तो 2 कहीं कॉमन मिल रहा है, ना तो 5 कहीं कॉमन मिल रहा है, 17 बस कॉमन मिल रहा है हमको। तो हमारा HCF क्या आ गया 17। तो HCF 272 और 425 का क्या हो गया 17। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कह रहा है 144, 250, 260 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम इनके क्या निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। 144 का 4 है यूनिट डिजिट में, 2 से कट जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 9 जा 18। यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी रूल बनना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जल्दी से जल्दी इसे आसानी से कर पाएंगे। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 144 के फैक्टर क्या क्या निकल के आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 जो है 4 बार आया, 3 2 बार आया। इसी तरीके से अब हम निकाल लेते हैं 252 का फैक्टर। यूनिट डिजिट में 2 है तो 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अब ये 6 3 9 3 से कटेगा, फिर 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 + 1 3 है तो 3 से कटेगा, 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7। तो 252 के जो फैक्टर निकल के आएंगे वो क्या क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके फैक्टर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7। इसी तरीके से अब हम देखते हैं 630 के फैक्टर क्या क्या निकल के आएंगे। यूनिट डिजिट में क्या है 0 तो 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। यूनिट डिजिट में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15। और यहाँ पे आप इसे 3 से भी कट कर सकते थे, पहले 3 से करना था पर फिर भी अब ये 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर ये कटेगा 3 से, 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7। बस यहाँ पे आपको सीरीज ध्यान रखनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट में वैल्यू क्या लिखेंगे 630 के जो फैक्टर निकल के आएंगे वो क्या होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू क्या क्या आ जाएगी 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। अब हमको इन तीनों का वैल्यू मिला करके HCF निकालनी है, तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 144, 252 एंड 630 इज इक्वल टू है, जो कॉमन होगा तीनों में वही चीज़ हमको निकालनी है। तो यहाँ 2 कॉमन है तो 2 लिख लिया, थोड़ा सा यहाँ 2 कॉमन था तो 2 लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है 3 कॉमन मिल रहा है तो इंटू 3 लिख लिए। इसके बाद हमको क्या कॉमन मिल रहा है एक और 3 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ 3 लिख लिए इंटू 3। अब मल्टीप्लाई किए तो वैल्यू 3 3 9 9 2 18, तो हमारा HCF क्या आया 18 आया। तो इन HCF ऑफ 144, 252 और 630 का क्या आएगा 18 आएगा।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमको फाइंड करने हैं 1197, 5320, 4389 के HCF। तो सबसे पहले हम 1197 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 1197 अगर हम देखते हैं इसमें तो 9 + 1 10, 11 और 7 18, 3 से कट जाएगा ये। 3 3 = 9, 2 बचा 3 9 = 27, फिर 2 बचा 3 9 = 27। अब हम देख सकते हैं कि 3 से तो आसानी से ही कट जाएगा। 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 3 = 9। अब ये किससे कटेगा? तो ये कटेगा 7 से। डिविजिबिलिटी आपको अच्छे से करनी है। 7 1 = 7, फिर इसके बाद 7 9 = 63। अब ये 19 प्राइम है तो 19 1 = 19 आ जाएगा हमारा। तो 1197 के फैक्टर क्या क्या निकल के आए? 3 × 3 × 7 × 19। तो इसको हम लिख सकते हैं 3² × 7 × 19। इसी तरीके से अब हम दूसरी वैल्यू लेते हैं 5320। यूनिट प्लेस में क्या है? 0 है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 2 = 4, 2 6 = 12, फिर 2 6 = 12 और 0 अभी भी 2 से कट जाएगा। 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 3 = 6, 0 अभी भी 2 से कट जाएगा। 2 6 = 12, 2 6 = 12, फिर 2 5 = 10। अब ये किससे कटेगा? तो ये 5 से। यूनिट डिजिट में 5 1 = 5, फिर इसके बाद 5 3 = 15, 5 3 = 15। अब ये वही 7 से कट जाएगा। 7 1 = 7, 7 9 = 63 और फिर 19 से कटेगा। 19 1 = 19। तो इसके फैक्टर क्या क्या निकल के आए? 5320 के फैक्टर अगर हम निकालते हैं तो 2 × 2 × 2 × 5 × 7 × 19। हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 5 × 7 × 19। ये हमारे फैक्टर निकल के आएंगे। अब हम तीसरी वैल्यू देखते हैं 4389। इसके फैक्टर निकालते हैं तो ये 3 से कटेगा। क्यों? 4 3 7 और 7 8 15, 15 5 20 और 24 3 से। तो 3 1 = 3, फिर 3 4 = 12, फिर 3 6 = 18 और 3 3 = 9। अब ये किससे कटेगा? 14 63 है, 7 से कट जाएगा आसानी से। 7 2 = 14, फिर 0 7 9 = 63। 9 10 11 3 से कटेगा नहीं, 7 से भी नहीं, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं, 17 1 = 17 नहीं कटेगा, फिर 19 बचता है। 19 11 = इसको आपको डिवाइड करके करना पड़ेगा, फिर 11 1 = 11। तो अब हम देख सकते हैं कि इसके जो फैक्टर निकल के आएंगे वो क्या होंगे? 4389 के अगर हम फैक्टर के देखें तो 3 × 7 × 11 × 19। तो अब हम देखते हैं HCF क्या होगा इनका। तो HCF ऑफ 1197, 5320 और 4389 इज। तो देखते हैं तीनों में क्या चीज़ कॉमन मिल रही है। तो पहली बात, तीनों में हमें 19 कॉमन मिल रहा है, बड़ी वैल्यू देखें। और क्या मिल रहा है? 7 कॉमन मिल रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 7 × 19 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 133। तो हमारा HCF क्या निकल के आया? 133 इन तीनों डिजिट्स